हजरत मौला कायनात का दौर खिलाफत है। आप एक जगह तशरीफ ले जाते हैं, कूफा के एक इलाके में गए, नमाज का वक्त हो गया, घोड़े पे आप सवार है। एक शख्स को इधर उधर देखा, नमाज हो चुकी थी, आपने सोचा वक्त खत्म ना हो जाए, नमाज कसा ना हो जाए, अदा कर ली जाए। नजर डाली, एक शख्स नजर आया, एक यहूदी नौजवान था। आवाज दिखा, मियाँ सुनो, मेरे घोड़े की हिफाजत करोगे? मेरे घोड़े को देखो, मैं इबादत करके आता हूं, अगर तुमने मेरे घोड़े की हिफाजत करी तो बतौर इनाम 1 दिरहम मैं तुमको दूंगा। और देखा जी 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 बिल्कुल आप जाएं। हजरत मौला कायनात मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, इसकी नीयत खराब हुई, घोड़े की जीन को खोला, जीन लेकर भाग गया। घोड़ा तो लेके भाग नहीं सकता था, क्योंकि जानवर की एक आदत होती है, जो जिसका जानवर होता है, जिसकी परवरिश में होता है, बांध बुन के रखो भी तो रस्ते तोड़ा के वापस आ जाता है। तो घोड़ा तो नहीं ले जा सकता था, जीन लेके चला गया। उसने कहा 1 दिरहम मिलेंगे, जीन बेचूंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बाजार गया, जीन बेच दिया भी। मौला कायनात बाहर आए, देखा घोड़ा तो मौजूद है, जीन गायब है। अब जीन के बगैर घोड़े पे बैठना आसान नहीं है। आपने कहा अफसोस, कितना बदबख्त था, मैंने उसको 1 दिरहम देने का इरादा किया था, हलाल की बजाय हराम को उसने पसंद किया। बाजार गए कि जीन खरीदो। अब एक दुकान में पहुंचे तो वही जीन उस दुकान पर देखा जो आप ही की थी, दुकान पे बेच चुका था वो। आपने देखा तो कहा ये तो हमारी जीन है। उस दुकानदार से पूछा किसने बेचा, क्या तू उसको जानता है? उसने कहा हजरत मैं अच्छे से जानता हूँ। कौन है? कहा फला शख्स है, यहूदी है, चोर है, चोरियां करता है, दुकानों में बेच देता है सामने। ये जीन लाया उसने घोड़े की, हमने खरीद लिया। कहा अच्छा उसका घर वगैरह बताओ, घर का पता वता ले लिया। देखिए हजरत अली खलीफा है। कौन है हजरत अली? बादशाह खलीफा है। चाहते तो खुद हुक्म देते फौज को जाओ पकड़ के लाओ, जूते मारते हुए लाओ, कोड़े मारे जाते, जेल में डालते, कोई सुनवाई नहीं, कोई केस नहीं। लेकिन देखिए इंसाफ क्या है, अदल क्या है। हजरत मौला कायनात आए, फरमाया इस इलाके का गवर्नर कौन है? कहा गया काजी शुरे इस इलाके के गवर्नर है। आप काजी शुरे की अदालत में गए, जबकि गवर्नर आप ही ने मुतय्यन किया है, आप ही के मातहत है गवर्नर, मगर अदल की मिसाल कायम करना था। गवर्नर के पास गए और कहा कि मैं एक रिपोर्ट लिखवाने आया हूं, मेरा केस लिया जाए। मैं अदालत के पास बतौर फरियादी आया हूं। कहा कहो क्या फरियाद है? कहा मेरी जीन चोरी हो गई, फुला इब्ने फुला ने जीन चुराया, चोर का पता चल गया, उसको अदालत में हाजिर करें, तहकीक करें, वो चोर है जीन का। कादी शुरे ने फौजियों को भेजा, 2 सिपाही गए, पकड़ के ले आए उसको। हजरत अली बैठे हुए थे, उसको पकड़ के लाए। बहरहाल लाने के बाद कादी शुरे ने मुकदमा शुरू किया। तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये अल्फाज थे कादी शुरे के। कहा अमीरुल मोमिनीन ये बताएं क्या ये आप ही की जीन है? आपने फरमाया हाँ मेरी जीन है। कहा गवाह पेश कीजिए। अरे भाई बादशाह बोल दे तो बात ही खत्म हो गई ना। लेकिन देखिए ये अदालत है, इस्लामी निज़ाम है, इस्लामी अदलिया है। कहा गवाह पेश कीजिए। कहा इसका गवाह मेरा गुलाम कंबर है। कादी शुरे कहते हैं गुलाम की गवाही अदालत रद्द करती है, इसलिए कि गुलाम अपने आका के खिलाफ कभी नहीं बोलता, फेवर में ही बोलता है, गुलाम की गवाही नहीं चलती इस अदालत। और दूसरा गवाह पेश कीजिए। कहा मेरा बेटा हसन है, वो भी जानता है कि ये जीन मेरी है। कहा बेटे की भी गवाही बाप के हक में होती है, बेटे की गवाही भी अदालत नहीं मानती, रद्द की जाती है गवाही। कोई और गवाह पेश कीजिए। कहा परवरदिगार आलम है। कहा अल्लाह गवाही देने और आने से पाक है, ये गवाही नहीं अदालत कबूल कर सकती। फैसला हुआ है कि ये जीन आपकी नहीं, आपका मुकदमा झूठा है, ये जीन इसी गुलाम की, आपने खामोखा इस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया, इसके कसास में आप इसको इतने दिरहम दीजिए। ये फैसला था अदालत। मौला कायनात ने जो जुर्माना आयद किया गया था, ये उस वक्त का अदालत थी। झूठे मुकदमे अगर कायम कर देना किसी पे, तो जिसने झूठा मुकदमा कायम किया उस पर भी जुर्माना बैठता था और मरदुदुश शहादत करार दिया जाता था। अब पूरी जिंदगी उसकी कभी किसी मामले में शहादत नहीं ली जाएंगी। ये थी इस्लामी अदालत। यहाँ तो बाकायदा झूठे गवाह मिलते हैं जी, रेडीमेड, जिनका पेशा ही है झूठी गवाही देना। और झूठी गवाही खुल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जब थोड़ा सा डांट डपट करता है, आईना नहीं करना, चल हो गया, बस खत्म, दिया। लेकिन इस्लामी अदालत में ऐसा नहीं था।
कहा आपने झूठा इल्जाम लगाया, जीन भी इसकी, और आपने इसकी इज्जत से खेला, आप पे इतना जुर्माना आयद किया जाता है। उतने दिरहम मौला कायनात ने दे दिए, फैसला खत्म हुआ। वो देख रहा है, वो तो जानता है ना कि जीन अली की है, उसको तो पता है ना, उसको तो सब मालूम है, वो देख रहा है इस मंजर को। अब मौला कायनात खड़े हुए फरमाया कि कादी शुरे मुकदमा खारिज हो गया, अब मुकदमा अदालत में खत्म हुआ, फैसला हो गया। अब बाहैसियत खलीफा मैं तुझे गवर्नरी के ओहदे से माजूल करता हूं, काजी के ओहदे से तुझे माजूल किया जाता है। आसपास लोग बैठे हुए तो समझे कि साहब अली ने इसलिए माजूल किया कि नाराज हो गए कि फैसला मेरे खिलाफ किया है, ये समझे। कादी शुरे ने कहा सरकार जो हुक्म, मगर ये बता दिया जाए कि फैसला करने में कहाँ मुझसे चूक हो गई जिसकी बुनियाद पर मुझे इस ओहदे से बरतरफ किया जा रहा है। कहा चूक ये हुई कि जब तूने मुखातिब किया तो मुझे अमरुल मोमिनीन क्यों कहा, इसलिए कि मैं यहां बहैसियत फरियादी खड़ा था, अमरुल मोमिन की हैसियत से नहीं। मुझे उस वक्त डर हुआ और मैंने अल्लाह से पनाह मांगी और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार ये फैसला इस यहूदी के हक में हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता ये फैसला मेरे हक में हो गया तो इस यहूदी के दिल में ये ख्याल आएगा कि अमरुल मोमिनीन से फैसला तो उन्हीं के फेवर में होना था। इस्लाम के अदल से इसका यकीन उड़ जाता। तूने मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा, इस बुनियाद पर तुझे बरतरफ किया जाता है। कादी शुरा ने कहा हुजूर मैं इस गलती को कबूल करता हूँ और आपने मुझे इस ओहदे से हटाया, बखुशी मैं इस ओहदे से हटता हूँ। यहूदी ने जैसी देखा रोने लगा, जीन मौला कायनात के कदमों में रख दिया। कहा खुदा की कसम आज मैं इस्लाम के अदल का कायल हो गया, इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं हो सकता। मौला ये जीन भी आपकी है, ये माल भी आपका है और आज से मैं गुलाम भी आपका हूँ। कलमा पढ़ाइए। ये है वो चीज़ें मेरे भाइयों, ये है इस्लामिक जस्टिस कि जिसकी बुनियादों पर इस्लाम यूं पनपा है।